आइए आज हम एक बिहार पुलिस के क्वेश्चन का सेट करेंगे। इसमें क्वेश्चन में नंबर 1 में है अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। इसमें हो जाता है आपका अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्वेश्चन मेन पूछता है और कि सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है और अम्ल वर्षा शोध संस्थान जो है आपका मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है। और ताजमहल का रंग जो फीका हो रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण, ज़्यादा अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है, जिसके चलते मथुरा तेल शोधक कारखाना को बंद कर दिया गया। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ये प्रदूषण के कारण होता है। अब आ जाइए 2 नंबर में आपका 2 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। नोंगखाईलेम अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में, उड़ीसा गलती हो गया। पेरियार तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। और रणथंभौर राजस्थान में है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। हीराकुंड बांध किस नदी पर। हीराकुंड महानदी पर है। काकरापाड़ा ताप्ती नदी पर है। पुंचम पाद भी आपका गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी पर है। उसके बाद आ जाइए निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। तो अकबर के द्वारा निर्मित ये जहांगीर महल है। अकबर के द्वारा निर्मित जहांगीर महल है, जो कि इसने जहांगीर महल को आगरा के किला में बनवाया था। और उसके बाद शीश महल को शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद आ जाइए कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था आपका सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदार, हिंदू मनसबदार सबसे अधिक किसके काल में थे। तो औरंगजेब, ध्यान रखना है, औरंगजेब के काल में थे हिंदू मनसबदार सबसे अधिक। और सबसे पहले बार मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था। तो अकबर ने सबसे पहली बार मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत किया था और अकबर के काल में सबसे अधिक मनसबदार थे। उसके बाद सबसे छोटा मनसबदार जो होता था वो 10 मनसब का होता था। सबसे बड़ा मनसबदार होता था वो 1000 के मनसब का होता था। और मनसबदारी प्रथा जो थी वो दशमलव पर आधारित थी। और अकबर के काल में पूछ देगा कि कौन सा मनसबदार जो था सबसे बड़ा मनसब का मनसबदार था। तो अकबर के काल में मिर्ज़ा अजीज़ कोका और मान सिंह सबसे अधिक मनसब का मनसबदार था। उसके बाद आ जाइए आप निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है तो इसमें मार देना है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो आपका समाचार राष्ट्रवादी पत्र नहीं है। उसके बाद द हिंदू इसमें है। द हिंदू के एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इसका स्थापना किया था, बंगाली का एस एन बनर्जी ने किया था। उसके बाद आ जाइए कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप का उल्लेख किसने किया था। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया था। उसके बाद 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार का खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था, जिसका अर्थ होता है भगवान के सेवक। इनका खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था बच्चा खां, बादशाह खां, बरबे अफगान या सीमांत गांधी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती सेना का गठन किए थे ये। और उसके बाद आ जाइए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसमें ध्यान देना है कि गैर नागरिकों को, तो नागरिकों को कौन सा, भारत के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो है वो भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो 9 नंबर में इसमें हो जाएगा संवैधानिक निराकार का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। और ये तीनों जो है केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। उसके बाद आ जाइए संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में प्रस्तावना में आपका हम भारत के लोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है
और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, उसके बाद 3 प्रकार की समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, 3 प्रकार की 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। समता 2 प्रकार का है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद आ जाइए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो उस पर जब राष्ट्रपति अपना साइन कर देते हैं, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। उसके बाद ये जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई बलवंत राय मेहता से, और ये 1957 ईस्वी में आए थे। अशोक मेहता आया था आपका 1977 ईस्वी में। उसके बाद पी के थुंगन समिति पूछता है 1988 ईस्वी में। लक्ष्मी बल सिंह भी समिति आया था जो कि 1986 ईस्वी में था। JB राव समिति था 1985 ईस्वी में था। उसके बाद इसमें आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की तरंग की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग की खोज डी ब्रोगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग की खोज डी ब्रोगली ने की थी। उसके बाद पूछता है मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है। उसके बाद आ जाइए, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है और सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है उसे मुलायम बनाने के लिए। और इस जब सल्फ़र मिलाया जाता है रबड़ में तो उसको वल्कनीकरण कहा जाता है। उजला थूथा का रासायनिक नाम ZnSO4 7H2 है। उजला थूथा का रासायनिक नाम ZnSO4 और 7H2 है। उसके बाद ये FeSO4 7H2O हरा थोथा का रासायनिक नाम है। उसके बाद इसका नाम कॉपर सल्फेट हो गया, इसका नीला थोथा का नाम है। उसके बाद कोबाल्ट सल्फेट हो गया, इसको लाल थोथा कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो सबसे कम घनत्व आपका शनि ग्रह का होता है। और सबसे अधिक होता है पृथ्वी का, सबसे अधिक पृथ्वी का होता है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस देश में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो विषुवत रेखा यहाँ पे अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के वनस्पति कहलाती है, शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है। उसके बाद जेरोफाइट होता है आपका रेगिस्तान में उगता है, और उसके बाद हेलोफाइट होता है जो लवणीय क्षेत्र में उगता है। उसके बाद आ जाइए कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कलानुक्रम के अनुसार सजाइए, तो आपका प्रोजेक्ट हाथी हो गया 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 1973 में। जैव विविधता अधिनियम हो गया 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 1342। उसके बाद आ जाइए, ज्वाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदी है? ज्वाई, सुकरी और जोजारी ये आपका लूनी नदी का है। उसके बाद पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ध्रुव। उसके बाद आ जाइए, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस में निरूपित करते हैं, तो इसको करते हैं H = I² RT में। उसके बाद निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो मक्खन का खट्टा होना। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जो एक बार बन गया उसे फिर दोबारा आप नहीं बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि बर्फ़ पिघलता है तो फिर उसको जमा के बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन मक्खन खट्टा हो गया तो उसको फिर दूध हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, जब किसी साबुन में बुलबुलों को अवशोषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, और पानी का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और प्रतीत होता है उत्तल लेंस की भांति। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज का घोल विद्युत का चालक नहीं है। फिर पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से सघन माध्यम
सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये अविलंब से दूर और इसकी गति बढ़ जाती है। अविलंब से दूर और इसकी गति बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाइए 28 नंबर। 28 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में आपका ये सेल या बैटरी मदद करता है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी जाइलम नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक होता है। उसके बाद आ जाइए, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को संरक्षित या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो इसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता था। उसके बाद आ जाइए, पुरातत्व आर्कियोलॉजी में पुरातत्व का अध्ययन किया जाता था। पैलियोंटोलॉजी में जैविक प्रणाली का विकास का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद आ जाइए, ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपका हड्डी से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए, मानव में बैक्टीरिया संक्रमण को रोकने का इलाज एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद आ जाइए, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। क्यों? लैंगिक प्रजनन से भिन्न क्यों होता है? क्योंकि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। लैंगिक प्रजनन में नए जीव माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य आपका इसमें करता है एंडोस्पर्म करता है। उसके बाद, एक पौधे के तने जड़ का घेरा, पौधे तने और जड़ का घेरा क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं उसे लेटरल पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक कहते हैं। जब तना का घेरा और जड़ का घेरा कहते हैं तो उसे पार्श्व या लेटरल मेरिस्टेमेंट कहते हैं। उसके बाद, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोशिका और उत्तक को अंग का निर्माण होता है। ठीक है। उत्तक का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचेट ने किया था, ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे कहते हैं उत्तक, ये भी सही है। इसमें तीनों सही है। उसके बाद आ जाइए, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति में नहीं जमता है? तो नहीं जमता है तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। और उसके बाद आ जाइए 37-38, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो नील हरित शैवाल धान में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए, हैजा कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो हैजा का आपका हो गया विब्रियो कैलेरी, ये सही है। उसके बाद, कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कोढ़ का ये भी सही है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी सही है। प्लेग का पास्चुरेला पेस्टिस होता है, पर्टूसिस नहीं होता है। ये आपका गलत है क्वेश्चन। उसके बाद, पास्चुरेला पेस्टिस इसका होता है। उसके बाद, निमोनिया, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछता है। निमोनिया का बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनी, और खांसी का होता है हीमोफिलस पर्टूसिस, और सुजाक या गोनोरिया का होता है नाइसेरियाई गोनोरी, और डिप्थीरिया का होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और टीबी का होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और डिसेंट्री का होता है डिसिगेला डिसेंट्री, और सिफिलिस और ट्रिपेनोसोमा का पैलेडिनम होता है। उसके बाद आप आ जाइए, राष्ट्रीय आय में हिंदू वृद्धि शब्द का अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था। उसके बाद आ जाइए, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक MG रनाडे थे। उसके बाद आ जाइए, रशियन क्रांति का अन्य नाम क्या था? तो इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो इसका नाम था बैथून कॉलेज। उसके बाद, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वत उपनिषद में दिया गया है। मुंडको उपनिषद सबसे छोटा है और छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। किस सूफी संत को बदानवाज के नाम से जाना जाता था? तो बदानवाज के नाम से मोहम्मद गेसु दराज को जाना जाता था। गुप्त काल में पेठ क्या थी? गुप्त काल में पेठ जो थी वो ग्राम समूह की इकाई थी। अक्षय नीति का संबंध किससे है? अक्षय नीति का संबंध अस्थाई दान करने वाले से है। उसके बाद आ जाइए, पौधे में कौन सा हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण
ऑक्सीजन के कारण वो पौधे हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। इसमें साइटोकाइनिन आ गया। साइटोकाइनिन का खोज मिलर ने किया था और लिथाम ने इसका रासायनिक नामकरण लिथाम ने दिया था। उसके बाद जिबरेलिन का खोज कुरसोवा ने किया था। उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है? इसमें जानवरों में नहीं, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ये पौधा में हार्मोन पाया जाता है। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आपका तिलचट्टा में 13 कक्ष होता है। उसके बाद केंचुआ में 8 कक्ष होता है। उसके बाद जितने भी मैमेलिया संघ के जंतु है या पंछी है उसमें 4 कक्ष पाया जाता है। उसके बाद आ जाइए, इसमें दिया है जठर रस। जठर रस से ग्रंथि जठर रस है, वहाँ से एंजाइम पेप्सिन निकलता है जो प्रक्रिया के बाद पेप्टोन्स में, पेप्सिन को पेप्सोन्स में बदल देता है। और रेनिन जो निकलता है, रेनिन कैल्शियम परैकेसिनेट में बदल जाता है। उसके बाद अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है, जो कि ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है और लाइपेज वसा और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। उसके बाद लार से एमाइलेज, टाइलिन और माल्टोज निकलता है। एमाइलेज शर्करा में बदल जाता है, टाइलिन माल्टोज में बदल जाता है और माल्टेज ग्लूकोज में बदल जाता है। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पित्त स्रावित यकृत से होता है और जमा पित्ताशय में होता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह होता है, जो कि अंगनाशय के बीटा सेल से निकलता है। उसके बाद इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए, वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। उसके बाद जैसे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। अब इसमें देता है ये डाइसेकेराइड है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल के सुक्रोज बन जाता है। और ग्लूकोज जब मिलेगा तो माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा तो लैक्टोज मिल जाएगा। तो इसमें पूछता है कौन डाइसेकेराइड है, कौन मोनोसेकेराइड है और कौन पॉलीसेकेराइड है।